नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिल्वर स्क्रीन रिव्यूज पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर सभी मूवीज के रिव्यू लेकर आता हूं। हिंदी मूवीज, हिंदी सीरीज, कोरियन ड्रामा, कोरियन मूवी, उड़िया मूवी और तेलुगु मूवी, सबका रिव्यू मिलेगा यहीं सिल्वर स्क्रीन रिव्यूज पर, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। द राजा साहब मूवी रिव्यू एक रचनात्मक विफलता। मारुति द्वारा निर्देशित और प्रभास अभिनीत फिल्म द राजा साहब को एक फंतासी हॉरर कॉमेडी होना था, लेकिन ये फिल्म उससे कहीं ज्यादा डरावनी निकली। एक पूर्ण रचनात्मक पतन, क्रिएटिव कोलैप्स। ये फिल्म केवल निराश नहीं करती, बल्कि ये दर्शकों के धैर्य, वफादारी और सिनेमा के प्रति उनके बुनियादी लगाव की परीक्षा लेती है। फिल्म के पहले फ्रेम से ही इसका लहजा, टोन बेहद खराब है। प्रभास की एंट्री, जो आमतौर पर सीटी बजाने वाला पल होता है, चौंकाने वाली हद तक फीकी है। इसे बहुत ही खराब तरीके से फिल्माया गया है। एक खराब डब किए गए गाने के बीच बेतरतीब ढंग से रखा गया है, और ये निश्चित रूप से इस दशक में उनके करियर का सबसे कमजोर एंट्री सीन है। उनके जैसे कद के अभिनेता के लिए ये न केवल आलस्य बल्कि अपमानजनक भी लगता है। कहानी के नाम पर फिल्म में कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसे रफ ड्राफ्ट की तरह लगती है जो कभी विचार मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाया। फिल्म में न कोई भावनात्मक आधार है, न कोई तर्क, और न ही इस बात की स्पष्टता कि फिल्म वास्तव में बनना क्या चाहती है। हॉरर जबरदस्ती थोपा गया है, कॉमेडी बेदम है, और फंतासी तत्वों को बिना सोचे समझे डाल दिया गया है। एक विशेष रूप से हैरान करने वाला प्लॉट पॉइंट, जिसमें एक दादी अपने पति के लिए बिना शर्त प्यार का दावा करती है, फिर भी उसे मारने में भूमिका निभाती है। फिल्म की कहानी में समझ की कमी को पूरी तरह उजागर करता है। तकनीकी रूप से भी फिल्म का हाल बुरा है। बैकग्राउंड स्कोर लगातार बजता रहता है और सिरदर्द पैदा करता है, जो अक्सर उन दृश्यों पर हावी हो जाता है जिनमें पहले से ही कोई दम नहीं है। फिल्म की सीजीआई शर्मनाक रूप से खराब है। इसकी तुलना में आदिपुरुष भी बेहतर दिखने लगती है, जो अपने आप में सब कुछ कह देता है। सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग शौकिया लगती है, मानो यह कोई तैयार फिल्म नहीं बल्कि बहुत बड़े बजट का रिहर्सल हो। अभिनय के मामले में सभी कलाकार एक समान रूप से खराब रहे हैं। प्रभास एक ऐसी फिल्म में फंसे हुए दिखते हैं जिस पर उन्हें खुद भरोसा नहीं है। संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब को करने के लिए कुछ भी सार्थक नहीं दिया गया है। ओवर एक्टिंग जबरदस्ती लगती है, भावनाएं कभी दिल को नहीं छूती और बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह सपाट रहती है। बोमन ईरानी का कैमियो बिना कोई प्रभाव छोड़े आता है और चला जाता है। 3 महिला नायिकाओं की मौजूदगी एक गंभीर सवाल उठाती है, वे यहाँ क्यों हैं? उनमें से किसी का भी कहानी में कोई स्पष्ट उद्देश्य या प्रभाव नहीं है। वे पात्रों के बजाय सजावटी वस्तुओं की तरह अधिक दिखाई देती हैं, जो फिल्म के खोखले लेखन को और अधिक उजागर करता है। हिंदी डब वर्जन देखना अनुभव को और भी बदतर बना देता है। डबिंग चौंकाने वाली हद तक खराब है, जो दृश्यों की रही सही ऊर्जा को भी खत्म कर देती है। संवाद बनावटी और असंबद्ध लगते हैं, जिससे फिल्म से जुड़े रहना लगभग असंभव हो जाता है। हालांकि सबसे बड़ी विफलता इसका निर्देशन है। ऐसा लगता है कि यह फिल्म बिना किसी विजन या अनुशासन के बनाई गई है। दृश्य अंतहीन रूप से खींचते हैं, चुटकुले बेअसर रहते हैं, और भावनात्मक दृश्य पूरी तरह गायब है। यह एक असहज एहसास देता है कि निर्देशक के पास पैसा और एक सुपरस्टार था, और उसने बिना किसी तालमेल या परवाह के जो मन में आया उसे शूट कर दिया। फिल्म में एक भी सकारात्मक पहलू खोजना थका देने वाला काम है। इसमें एक भी ऐसा दृश्य, प्रदर्शन या तकनीकी उपलब्धि नहीं है जिसे याद रखा जा सके। द राजा साहब को एक फिल्म कहना भी उदारता होगी। इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक पर सोशल मीडिया क्रिएटर्स अक्सर इससे कहीं अधिक रचनात्मकता और शिल्प दिखाते हैं। अंत में सीक्वल की घोषणा करने की धृष्टता केवल जले पर नमक छिड़कने जैसा काम करती है। द राजा साहब सिर्फ एक खराब फिल्म नहीं है, यह प्रभास के करियर की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक है, और आसानी से इस दशक की उनकी दूसरी सबसे खराब फिल्म कही जा सकती है। इस तरह के रिव्यू सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज।